अथ श्री बुधवार व्रत कथा। एक समय नैमिषारण्य में शौनकादि मुनि एकत्रित हुए। प्राणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनि, आपने हमें अनेकों सुंदर कथाएं सुनाई हैं जो दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाली हैं। कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जावें और हरि की भक्ति हो सके। आप कृपा करके हमसे कहिए। तो सूत जी कहते हैं, मैं स्वयं इनका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि यह विषय अथाह है कि मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास सुनाता हूँ। जिस प्रकार महर्षि वशिष्ठ से राजा मानधाता ने पूछा था कि उसी को आपसे कहता हूँ। महाराज मानधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना राजा को दी। महाराज अपने प्रधान सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और सुंदर आसन पर विराजमान कर बोले, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया था। आपको देखकर परम हर्ष हुआ था। आप सब सकुशल पूर्वक तो हैं। मानधाता बोले, महर्षि आपकी कृपा से सब कुशल है, परंतु प्रभु कोई ऐसा व्रत कहें जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो महर्षि ने कहा कि राजन आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य प्रदान व्रत आपको बताता हूँ जो मृत्युलोक में दुर्लभ और उत्तम व्रत कहलाता है। आप ध्यान देकर सुने। यह महापुण्य को देने वाला है उत्तम बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर बुधवार को व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को जाता है और माँ लक्ष्मी सदैव कृपा करती हैं। महाराजा मानधाता बोले, हे महर्षि आपने जो बुधवार का व्रत कहा है इसके करने से क्या फल मिलता है, इसकी विधि क्या है, सब विस्तार से बतलाइए। तो महर्षि बोले, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे इस व्रत को फल कहने का सामर्थ्य स्वयं ब्रह्मा जी में नहीं है। यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला है, धन्य धान्य की वृद्धि कराने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना से इस व्रत को करता है उसकी कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है और अंत में श्री हरि के लोक को जाता है। इस विधि में निम्न प्रकार है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत करे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके नवीन कलश जल का भर कर लावे। किसी पवित्र स्थान में कमल का आकार बनावे। उसके मध्य इस प्रकार कलश को स्थापित करे। शुद्ध चावलों से उसका पूजन करे। बुध की स्वर्ण मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापना करके उस कलश के ऊपर रखे 2 सफेद वस्त्र धारण करावे। गंध पुष्पादि से पूजन करे। यज्ञोपवीत चढ़ावे। अशोक की छाल बत्ती बनाकर दीपक जलावे। गुड़ दही भात खीर का भोग लगावे। उसी पदार्थ से ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुध की प्रार्थना करे। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुध जनित संपूर्ण दोष नाश होकर शांति मिलती है, बुद्धि बढ़ती है। 27 बुधवार तक व्रत करने से पूर्व जन्म के किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सबसे पूर्व पृथ्वी पर जिसने यह बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा सुनो। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था नेमि। उसके शत्रुओं ने परस्पर मिलकर मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी और बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराजा नेमि मारे गए थे तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराजा नेमि की रानी का नाम था उर्मिला। उसके एक लड़का और एक लड़की थी। जब रानी ने महाराजा के मारे जाने का समाचार सुना तो बहुत दुखी हो गई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ महल में रहूंगी तो महाराज के शत्रु मुझे पकड़ लेंगे तथा मुझे कुमार व कुमारी को मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि मैं इस राजमहल को छोड़कर चल दूं। ऐसा विचार कर वह रानी अपने पुत्रों पुत्री को लेकर राजमहल के गुप्त दरवाजे से निकल गई और किसी ने रानी को नहीं पकड़ा और रानी जंगल में चली गई। रानी उर्मिला अपने छोटी अवस्था से पुत्र और पुत्री को साथ लेकर अन्न वस्त्र की चिंता करती हुई चारों ओर विचरने लगी। भगवान की कृपा से उसे कुछ फूल और फल मिल जाते, ग्रहण कर लेती।
तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात्रि को वहीं शयन कर लेती और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैन नगरी में जा पहुंची। वहां एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने में काम पर नियुक्त होकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन करने लगी। एक दिन 7 गेहूं के दाने उठाकर अपने दोनों बालकों को दे दिए, क्योंकि दोनों बालक क्षुधा से अत्यंत पीड़ित थे। कुछ समय बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण बालक दोनों को अपनी ही संतान मानकर पालन पोषण करने लगा। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्त रेखाओं को देखकर अनुमान लगा लिया कि यह राजपूत है और ना एक दिन राजा होगा, परंतु इसका भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण राजकुमार ने बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति से बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए और मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया, राजा को मार डाला और पुराने मंत्री को पुनः नियुक्त कर आज्ञा दी, जहाँ भी महाराज कुमार हों उन्हें की तलाश की जाए और राज सिंहासन पर बिठाया जाए। मंत्री ने अनेकों दूतों, राजपुत्र और राजकन्या की तलाश में भेजा। दूत विचरण करते उज्जैन नगरी में पहुंचे। राजकुमार राजकुमारी को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने मिथिला नगरी लौटा लाए। मिथिला नगरी की प्रजा सभी अपने महाराज को पाकर बहुत प्रसन्न हो गई। राजकुमार को राज सिंहासन पर बैठाया और खुशी मनाने लगी। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया। तब उसने उज्जैनी ब्राह्मण को राजगुरु के पद पर रखा और अपनी बहन के विवाह की चिंता करने लगा। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया और दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई और वह सभी प्रकार से धर्मराज की सेवा करने लगी। सभी श्यामला से बहुत संतुष्ट रहते थे। घर में सभी का कामकाज उन्हें श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर 7 कोठे थे। 7 कोठों में कीलों से अच्छी तरह बंद थे। धर्मराज ने 7 कोठों को खोलने का श्यामला ने से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर के सभी कार्य भली भांति करती थी, परंतु कोठों को ना खोलती। इस प्रकार श्यामला को काफी समय व्यतीत हो गया। 7 कोठे सर्वदा बंद ही रहा करते थे। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यक कारणवश घर से बाहर निकले। तब श्यामला देवी ने विचार किया कि पतिदेव ने सभी कार्यों को मुझे स्वतंत्रता दी है, परंतु जाने इन 7 कोठों के लिए क्यों मना कर दिया है। इसी कौतूहलवश श्यामला ने देवी धर्मराज की अनुपस्थिति में कोठे की कील निकाल दी और खोलकर देखा कि उसमें श्यामला देवी माता पिता यमराज से भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल में भरे हुए कड़ाव में पटके जाते हुए देखा। दृश्य को देखकर बहुत ही दुखी और मन से आतंक छा गई। फिर उसने दूसरे कोठे को खोलकर वहां देखा कि अपनी माता को कोल्हू में पिसते हुए देखा। तो अब श्यामला और भी दुखी हो गई। जब उसने तीसरे कोठे में खोलकर देखा तो अपनी माता को बड़े बड़े हाथियों द्वारा पटकाया जाता देखा। श्यामला बहुत दुखी हुई। फिर उसने चौथे कोठे खोले तो भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट रहा था। 5वें कोठे खोलकर देखा तो श्यामला की माँ कंठ से पकड़ी जाकर वस्त्र की भांति निचोड़ी जा रही है। श्यामला ने 6वें कोठे में देखा तो उसकी माता काठ के समान छीली जा रही है। फिर 7वें कोठे खोलकर देखा तो उसकी माता सिलाएं फेंकी जा रही हैं। इन सबको देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हो गई। अपनी माता के दुखों को देखकर वह शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज लौटकर आए तो श्यामला की ऐसी दशा देखा तो उन्हें पूछा, तुमने कोठे तो नहीं खोलकर देख लिए? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने से मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण वह इस प्रकार नरक में यातनाएं सहन कर रही है? धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे भाई के स्नेह के वशीभूत होकर ब्राह्मण के 7 गेहूं के दाने लिए थे। प्रथम चोरी ही महापाप है। इस पर ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने के 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7वें कुल तक दुखी हो रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ, ऐसा कोई उपाय हो तो बताएं जिसके करने से माँ का उद्धार हो, वह इस कष्ट से छूटे। मैं अपनी माता के लिए कष्ट नहीं देख सकती। धर्मराज बोले, देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था। इस जन्म में भी ब्राह्मण के उपदेश से मानकर बुधवार का व्रत किया। उस व्रतराज से प्रभाव से समस्त सुखों को मानकर प्राप्त है। अब तुम सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के पुण्य व्रत तो मेरे सन्मुख अपनी माता को दे दो, तो तुम्हारी माँ की कष्टों की समाप्ति हो जाएगी, उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होगा। श्यामला देवी ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ और मला पीड़ा मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण करके स्वर्ग लोक को गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए।
इस दृश्य को देखकर श्यामला ने बहुत ही आनंद माना और प्रत्येक बुधवार का व्रत करने लगी। इस कथा को सुनकर महाराज मानधाता ने बहुत ही सुख माना तथा वशिष्ठ जी से बहुत प्रकार से सेवा तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेकों प्रकार की सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, जो विधि पूर्वक परम कल्याणकारी यह बुधवार का व्रत है वह इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में श्री हरिलोक को प्राप्त करवाता है और माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बुध भगवान की जय।